मेन तो मोटे मोटे तो मुद्दे रामनिवास। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। ये सभी किसान इकट्ठे हो रहे हैं, क्या मुद्दा है? हाँ, ये जो लैंड पुलिंग का लिए धरना चल रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। इस पे मतलब ये बोआने वाले किसान क्या सहयोग करेंगे? हाँ देखिए, नमस्कार। और क्या चीज है ये जी, लैंड जी। पुलिंग, ये बताइए। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप अखबारों में भी आपने पीछे पढ़ा है कि पिछली 20 अगस्त से दौलताबाद में, जो कि छावले के बगल में है, जो लैंड पुलिंग में है दिल्ली की, उसमें धरना चला है किसानों का कि ये लैंड पुलिंग पॉलिसी लागू हो, क्योंकि दाएं बाएं आपका ये है द्वारका के बगल में जैसे डेवलप हो गया, तो करोड़ों रुपए का वहां पर एक छोटा सा जो है ना 100 मीटर का प्लॉट ही करोड़ों रुपए का है। तो अगर इसमें भी हमारा लैंड पुलिंग का ये डेवलप होगा तो हमारी कीमतें बढ़ेंगी एकड़ की, और इसमें गुड़गांव में, नोएडा में 1 एकड़ की कितनी वहां पर करोड़ों में है, यहाँ की कीमतें सीमित होगी हैं। तो आज परिचय के तौर पर गांव बोवाना में मेरे घर पर आप आए हैं, आपके चैनल का हम अभिनंदन करते हैं। सभी का परिचय थोड़ा मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी। सभी का परिचय, मैं गांव बोवाना से डॉक्टर रामनिवास सहरावत। आप सर? दिल्ली सरदार सिंह, हाँ जी, गांव बवाना। अच्छा, आप सर जी? मैं हरिप्रकाश सहरावत, गांव बोआना का निवासी। मेरी अपनी जमीन है, खेत की। अभी इसमें कृषि की वो जो लैंड पुलिंग में जा रही है, हम इसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श करना चाह रहे हैं। लैंड पुलिंग में क्या क्या समस्या आ रही है आपके सामने? लैंड पुलिंग गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है वो किसानों के हक की नहीं है। अच्छा। किसानों के ऊपर ऐसा दबाव बना दिया गया है कि भाई जो है आप जमीन दो और उसमें हम जो है अपनी तरफ से हम काम करेंगे। किसान को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं लगता हमारे को इस पॉलिसी के थ्रू। तो आपको इसमें मतलब क्या नुकसान नजर आ रहा है? हमारे को कुछ नुकसान, बताएंगे? लैंड पुलिंग वो ले लेंगे तो मान लो हमारे को 60% जमीन दे दी, हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको डेवलप कर सके। अच्छा। और उसमें फिर ईडीसी लगभग 2 करोड़ के करीब बता रहे हैं, ईडीसी चार्ज वो लगेगा। किसान के अंदर तो आपको सबको पता है कि भाई वो ईडीसी चार्ज देने की सामर्थ्य है ही नहीं। अच्छा। तो मुश्किल से खेती किसानी से अपने परिवार का पालन पोषण मुश्किल से कर पाता है, तो इतना खर्च वो कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इस पॉलिसी में कुछ और सुधार होना चाहिए कि मान लो ईडीसी है, वो जब वो डेवलप हो जाएगी जमीन, प्लॉटिंग एरिया आ जाएगा या डेवलपर आएंगे या जो उसमें रहने वाले निवासी अपना मकान वाले जो होंगे, उन पे कुछ परसेंट चार्ज लगाए, वो ईडीसी उनसे वसूल किया जाए। हरिप्रकाश जी, किस तरह के सुधार चाहेंगे इसमें? इसमें ऐसा है, हम तो ये सुझाव देना चाह रहे हैं भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर डीडीए एक निश्चित राशि कर दे, मतलब इसकी जमीन की भाई इससे नीचे कोई बिल्डर आएगा वो भी नहीं दे लगभग, क्योंकि हमारे जो आसपास गुड़गांव नोएडा में वहाँ एक एकड़ की 25 से 30 करोड़। मतलब शॉर्टकट तो ये है कि जमीन की कीमत भी ठीक मिल जाए। जमीन की कीमत तो ठीक मिलनी चाहिए। जब हमारे साथ में लगता हुआ बॉर्डर पे हरियाणा का, यूपी का जो एरिया है, उसमें इतनी ज्यादा जमीनों की कीमत हो गई है, बिल्डरों को वहाँ छूट है, सारी चीज यहाँ सारी चीज दबा के रखी हुई है। तो ये तो दिल्ली की जमीन है सर। दिल्ली की जमीन है, राजधानी के होते हुए। हम कभी पहले जब सुनते थे भाई आप तो राजधानी के निवासी हो, आप तो राजा हो, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं हम तो भिखारी बना दिए गवर्नमेंट की पॉलिसी ने। तो हम ये चाहते हैं एक निश्चित राशि, कम से कम 10 से 15 करोड़ के बीच में पर एकड़ की तो एक निश्चित राशि की जाए। यदि बिल्डर भी उसको ले तो उससे कम राशि पे नहीं ले, और अगर बीच में कोई किसान नहीं देना चाहता अपनी जमीन को गवर्नमेंट द्वारा, तो उससे कम राशि उसको नहीं मिलनी चाहिए। मतलब इस तरह के कानून बने हुए कम राशि में जमीन ना ले, कोई उससे कम बिल्डर भी ना ले पाए। जैसे ये होता है अपना इसको, मतलब किसान को कोई बिल्डर ठगे नहीं। हाँ, ठगे नहीं, यही कहना चाह रहे हैं ना? किसान ठगी में आ नहीं पाए, इसलिए हम एक निश्चित राशि का वो चाह रहे हैं। और अगर कोई किसान डेवलप करे तो उसके ऊपर इतना दबाव ना हो कि भाई ईडीसी चार्ज, वो ईडीसी चार्ज जो वहाँ डेवलपर हो या तो वो या रहने वाले जो निवासी आके वहाँ रहे, उनके ऊपर लगाया जाए। हम ये चाह रहे हैं कि किसान को जो है अपनी इसका जमीन का वाजिब दाम और वाजिब वो मिलना चाहिए। अच्छा, आप कुछ कहेंगे सरदार जी? हाँ जी, आप किस तरह के सुझाव देना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि इस नीति को, पोलिंग सिस्टम को थोड़ा सरल बनाया जाए। सरल का मतलब ये है कि जमींदार हैं हम लोग, हम जो है डेवलप नहीं कर सकते, हम कोई काम ऐसा नहीं कर सकते, ना पैसा लगा सकते। तो सरकार की तरफ से यह ऐसा निश्चित किया जाए कि इन लोगों को भाई जो 60% हमें मिल रही है, उनको एक ऐसा मूल्य मिल जाए, जायज मूल्य मिल जाए, और उसको डेवलपर अपने आप करे। उसको तो मूल्य मिल जाए, बाकी डेवलपर अपने आप करे।
तो वो जो है ना दूर रहे आदमी से, अच्छा। तो ये समस्या से दूर रहे। ये हमारे किसानों के बस का नहीं है भाई। मतलब आपके अंदर ये भय है कि किसान को ठगा ना जाए, हाँ बस, कहीं किसान को बहला फुसला के ठग ना लिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, सस्ते भाव में उसकी जमीन ना ले ली जाए। और ये जल्दी से जल्द लागू की जाए ताकि और सरल किया जाए इसको। अच्छा, हाँ जी, कुछ इधर भी बैठे हैं, भगवान जी डॉक्टर बोलिंग करें। नमस्कार साथियों, आप पहले थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना। मैं बलवान भवाना से, बलवान भवाना से। लैंड पूलिंग से मैं काफी टाइम से जुड़ा हुआ भी हूँ। और मैंने अपने जो हमारे भवाना गांव से हूँ मैं, तो हम किसान भी हैं भवाना के। तो हमने पहले लैंड पूलिंग में सेक्टर 17 एन जोन, जो दिल्ली का सेक्टर पड़ता है, सेक्टर 17 एन जोन, ये डीडीए ने पहले एक पोर्टल खोले थे। तो उस पोर्टल पर सबसे पहले जो सेक्टर पास हुआ था वो एन जोन ही पास हुआ था। तो डीडीए ने उस टाइम पर हमारे को बोला था कि एन जोन सेक्टर, जो भी सेक्टर पास होता है उसमें जल्दी से जल्दी रेगुलाइज करके काम करेंगे। आपको इसमें क्या कमियां नजर आ रही हैं? खामियां तो ये है, इसमें अभी तक तो कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ पॉलिसी में। अच्छा। पॉलिसी में कई खामियां हैं जो इम्प्लीमेंट हो रही है। जैसे कि खामी कुछ बताएंगे थोड़ी सी? खामी एक तो एफआईआर की है, एक सबसे बड़ी खामी है कंसोर्शियम की। अच्छा। कंसोर्शियम जैसे पूरा 500 एकड़ का एक सेक्टर बना दिया गया। हाँ। वो 500 एकड़ का सेक्टर जो बनाया गया उसमें कभी भी किसान 500 एकड़ के सेक्टर में सभी किसान सहमत नहीं हो पा रहे। अच्छा। उसके बाद में डीडीए ने इसको चलो एबीसी कर दिया, सेक्टरों को एबीसी कर दिया। हमारे यहाँ अपने एन जोन में 6 से 7-8 सेक्टर करीब पास हुए हैं, लेकिन सबसे पहले एन जोन हुआ था पास। और एन जोन का ही एबीसी टुकड़ा कर दिया, छोटे सेक्टरों को तोड़ दिया गया था। तो हम अब जो हम चाह रहे हैं भाई, ये जो कंसोर्शियम है इसको 50 एकड़ का कर दिया जाए। कम से कम किसान अगर उसमें कंसोर्शियम में आएंगे तो जल्दी एक तो पॉलिसी डेवलप होगी। अच्छा। और इसमें जैसे पॉलिसी अभी इनके पास लटकी पड़ी है, काम मंत्रालय में है, कहाँ नहीं है, उसमें क्या इम्प्लीमेंट करना है क्या नहीं हुआ, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो एज इट इज जो है पॉलिसी भी बनी हुई है। इस पॉलिसी को, मास्टर प्लान को, लैंड पूलिंग को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको लागू किया जाए तो किसान का इसमें भला होगा। हमारे आसपास की जितनी भी जमीनें हैं, हरियाणा ले लो आप, बल्लमगढ़ से लेकर चलो उधर से ले जाओ आप सोनीपत एरिया, तो टोटली एरिया हमारे से बिल्कुल पिछड़ा हुआ था पहले, लेकिन अब हमारा एरिया इनसे पिछड़ा गया, बिल्कुल पिछड़ गया। आपके साथ और हैं एक भाई किसान जी, ये हमारे सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? एक थोड़ा सा परिचय दीजिए। सुरेंद्र जी है ना नाम ऊपर? मैं सुरेंद्र नंबरदार भवाना से हूँ। हाँ जी। तो ये लैंड पूलिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ने जो पेंटिंग दे रखी है, अच्छा। हम तो चाहते हैं और जल्दी जल्दी लागू किया जाए, बल्कि किसानों में भला हो जाए। ठीक है। रामनिवास जी, आप बताइए कुछ खुल के। हमारे बगल में बाबूलाल जी भी हैं जो कि हाँ। हमारे दलित समाज से हैं। तो इनके भी 74 के इसमें आए हुए हैं। तो हमारा ये कहना भी जब ये गोजोत के लिए जमीन दी है लैंड पूलिंग में आ गई तो 74 को भी मालिकाना हक मिले। दूसरा हमारे दलित समाज को और 36 बिरादरी को 20 सूत्री के भी प्लॉट हैं, उनको भी मालिकाना हक मिले। तो बाबूलाल जी का इसमें यही कहना है कि भी जब हमारी बोझोत के लिए इतने सालों से हैं और ये भी इसके बीचों बीच आ गई तो हमें मालिकाना हक मिलेगा, तो हम भी इस पॉलिसी में सम्मिलित तभी हो पाएंगे। तो इस पॉलिसी के अंदर जो धरना चल रहा है तो उसमें लैंड पूलिंग पॉलिसी जल्दी से लागू हो, 74 को भी मालिकाना हक मिले। और इसी उसमें 4 इशू को लेकर वहां पर चल रहा है। अभी इसको थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएंगे कि भाई इसकी क्यों आवश्यकता है, तो आवश्यकता ये है कि भी डेमोलेशन के लिए जो पहले ये जो मास्टर प्लान बनाते हैं, डीडीए टोटली फेलियर है, टोटली फेलियर है डीडीए। क्यों फेलियर है? ये अभी 21 का मास्टर प्लान है, ये वाला, ये इतनी ये किताब 21 की मास्टर प्लान है और इसी के तहत में ये पॉलिसी डेवलप हुई है। और जो अभी ये बलवान जी जो एन जोन का कर रहे थे ना, ये हमारा जोन सबसे बड़ा जोन है और सबसे ज़्यादा 70% से ज़्यादा किसान चाहते हैं पॉलिसी लागू हो, क्योंकि वो कंडीशन भी है। तो बीच बीच में हमने डीडीए से अपनी संस्था की तरफ से मेरा परिचय रह गया था। मैं भवाना से डॉक्टर रामनिवास सहरावत, महासचिव दिल्ली प्रदेश, दिल्ली ग्राम महापंचायत 360, जिसके राजेंद्र सोलंकी जी अध्यक्ष हैं। और ये पूरी फाइलें एक बार आप शायद देखा पाओगे तो थोड़ा इसके दिख रही होंगी। वो हाउस टैक्स का था, धारा 81 का था, लाल डोरे का था, वो सारे इशू जो कि हम इस जो लैंड पुलिंग की इस जो क्लिप बना रहे इसके बाद उनको भी रखेंगे। तो अभी लैंड पुलिंग पर ही आते हैं। ये पहले जो मास्टर प्लान का जो ये 21 का मास्टर प्लान और इससे पहले तजेंद्र खन्ना कमेटी है, ये बनी हुई है तजेंद्र खन्ना कमेटी, जो हमारे पूर्व एलजी थे। क्यों आवश्यकता है लैंड पुलिंग की, वो मैं बता रहा हूँ। तो सरकार आवश्यकता भी मानती है और लागू भी नहीं कर रही,
तो ये फिर तजेंद्र खन्ना कमेटी जो पूर्व एलजी थे, इतनी मोटी किताब 4000 इसमें सजेशन, और उस समय डेमोलेशन हो रही थी, हमारे लाल डोरे के अंदर मकान टूट रहे थे, पूठ में मकान टूट रहे थे, बड़ी पूठ में, कराड़े में, हमारे जो मंगोलपुर में जो मार्केटें थी, सब हमारा तंत्र जो रोजी रोटी है जमीन तो छीन ली, ना तो नौकरी दी और ना कोई अल्टरनेट प्लॉट दिया। तो अब क्या करेंगे हम, थोड़ा बहुत किराए का है तो वो सारा तोड़ फोड़ कर रहे थे कि सुनियोजित उससे नहीं है, तो फिर सुनियोजित उससे तो फिर डीडीए क्यों नहीं सुनियोजित करती है। अब ये सुनियोजित कर रही है, कब की पॉलिसी है, अब ये 6 में फिर ये था, ये 13 मई 2006 में इसमें सजेशन हमारा जो गांव में तोड़फोड़ हो रही थी, तो ये मैंने पहले भी उसमें पंचायत में भी बताया, इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी मेंबर थे, एससी वसी थे, EN रिब्रो थे, सैयद शफी, EFN रिब्रो इज द आर्किटेक्ट थे दिल्ली के, और तजेंद्र खन्ना पूर्व एलजी थे, ये कमेटी के अध्यक्ष थे। अब सुझाव मांगे, ये 4000 सुझाव हैं जो कि हमारी समस्या थी, तो ये हमारा 5 नंबर पे है मेरा सुझाव। हमारी दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 अनेक्सर लाल डोरे का जो समस्या है, क्योंकि अब इसमें आ गया, बस ये मैंने बताया, टू स्टॉप डेमोलेशन इन लाल डोरा एंड रेजिडेंशियल एरिया एंड नेसेसरी प्रोविजन फॉर रूरल वेलफेयर MPT 2021 में हमारे लिए सुरक्षित करो कि हमारे घर सुरक्षित हों, रोड चौड़े हों, फायर की गाड़ी आए, एम्बुलेंस आए, पार्क मिले, स्कूल मिले, डिस्पेंसरी मिले, कॉलेज मिले। अब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो सब कुछ यहाँ पर सत्यानाश कर दिया। ये तजेंद्र खन्ना कमेटी के मेरे सुझाव उस पर थे गांव की तरफ से, ये धर दिया। अब ये आ गया 21 का, फिर उसके बाद मास्टर प्लान, अब जो का तो अभी तक कुछ नहीं कर पाए, अब आ गया 41 का मास्टर प्लान। और जब ये 13 में पब्लिश हुई थी ये पॉलिसी, लैंड पुलिंग पॉलिसी, तो उसमें थोड़ा सा पहले गलत था कि भी 2 to 20 हेक्टेयर्स 20 हेक्टेयर्स ऑनवर्ड, तो किसानों ने इसका विरोध किया। भी 5 एकड़ से लेकर और जो 50 एकड़ तक का किसान का तो मिलेगा मतलब 40 वापिस %, 60 DDA लेगा, 2 करोड़ रुपए। तो इसी तरह की ये हरिप्रकाश जी कुछ मतलब वो बता रहे थे। हाँ, बस दूसरा ठीक है, तो दूसरा इसमें था 50 किले से ऊपर का, 2 कैटेगरी थी, 5 किले से 50 से ऊपर को 60 वापिस मिले था, 40 DDA का, तो 20% का अंतर था। तो मकानी पॉलिसी किसानों के हक में नहीं है, गलत है। उसमें संशोधन किया, फिर एक बार 48 आए, हमारा आंदोलन जारी रहा, 48% के बाद में अब 60 आ गया। अब निश्चिंत है भाई, 1 एकड़ वाले को भी 60 मिलेगा, 100 एकड़ वाले को भी 60 मिलेगा, अब ये बराबर हो गया। अब हम चाहते हैं ठीक है, ये अब ठीक है, खाली अब चिंता किसान की है कि भी हम उतना पैसा नहीं लगा पाएंगे। तो जो अब ये CLU चेंज हो चुका है, ये कमर्शियल लैंड हो चुकी है, ये खेती बाड़ी की नहीं, खेती बाड़ी का जो खेती बाड़ी की करता है तो जो भी करोड़ों में लेता, लेकिन ये तो कमर्शियल है, इसमें तो फ्लैट उगेंगे। तो उस हिसाब से DDA कोऑर्डिनेट करके जो बिल्डर आएंगे, और तो किसान जो इसमें आके कंस्ट्रोडियम नहीं बना रहा, टेक्निकल बातें हैं, मान लिया पैसा नहीं है, तो DDA से कोऑर्डिनेट कर ले बिल्डर। अगर भी हमारा रजिस्ट्रेशन 70% से ज्यादा हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका, कानूनी उसमें मंजूरी मिल चुकी है, कस्टोडियम बनने लग रहे हैं, तो कस्टोडियम बनकर जो किसान इसमें सक्षम नहीं है पैसा पूंजी लगाने का, और वो केवल उसी से उसकी रोजी रोटी है खेती से, तो गवर्नमेंट DDA एक वाजिब दाम गुड़गांव का, नोएडा का, आसपास का, NCR का, सोनीपत का, पानीपत का लेके एक अमाउंट फिक्स कर दे, चूंकि वो एक्वायर नहीं करेगी, लेकिन एक वाजिब दाम फिक्स कर दे, और वो बिल्डर लेगा तो 1 एकड़ में कितने फ्लैट बनेंगे, कितना उसको कमर्शियल मिलेगा, कितना EDC देगा, कितना उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो किसान को भी वो चीज रखते हुए भी इसी की जमीन पर उसने भी अपना प्रॉफिट लेना है, लेकिन किसान को भी ना दबाया जाए, उसको भी वाजिब दाम मिले, ये हमारा कहना है। तो पॉलिसी आएगी तो हमें पार्क मिलेंगे, पॉलिसी आएगी तो हमें कॉलेज मिलेंगे, छोटे छोटे रोड मिलेंगे, क्योंकि जो 40% जमीन हम देंगे ना इसमें DDA को, तो वो जो रोडों के लिए है, पार्कों के लिए है, तो डेवलपमेंट होगा। और जो हम घुट के बैठे हुए हैं, भाई ट्रैफिक का कितना जंजाल लगा है, निकल नहीं सकती बस, तो हम चाहते हैं ये अनऑथराइज कॉलोनियों को, अब में तो रोज जाम लगा होता है, जाम लगा, और ये डेमोलेशन अभी हटानी है जो अनऑथराइज कॉलोनी है। अनऑथराइज कॉलोनी आकार ये इलीगल जो कह रहे हैं, अब ये 31 दिसंबर 2026 तक का पार्लियामेंट में केवल वो आगे बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वे डेमोलेशन होंगी। ये तो पार्लियामेंट में इतने लाखों के हैं, तो पार्लियामेंट में ये अमेंडमेंट कर रहे हैं 2011 से, फिर 14 में आया, 14 के दिसंबर में, फिर 14, 15, 16, 17 में, 17, 18, 19, 20, 21, 23, अब 26। तो क्या कर रही है सरकार फिर? अरे जब पॉलिसी आ रही है तो नक्शे के हिसाब से बढ़ाओ, जैसे रोहिणी आ गया, जैसे द्वारका आ गया,
तो हमें भी अच्छे पार्क चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, डिस्पेंसरी चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए, अलग प्लानिंग से चाहिए, तो ये आनी चाहिए। तो हमारी समस्या केवल किसान की ये है, अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो एक वाजिब दाम हमें मिल जाए, जो किसान इसमें आना चाहेगा तो आ जाएगा। तो ये हमारा इस डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी पर वहाँ पर जो धरना चल रहा है, हमारा भी यही कहना है एलजी महोदय से, और अब पहले माननीय हरदीप पुरी जी थे कि कहेंगे, अभी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी आ गए हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि हमारा ये अनऑथराइज कॉलोनी में भर दी पूरी दिल्ली। और पीछे मैं आज याद दिलाऊं तो हमारे मल्होत्रा जी ने एक बार कहा था कि भी दिल्ली में आबादी का इतना घनत्व हो गया कि सारा डिस्टर्ब हो गया। तो ये डीडीए में आपका ये मास्टर प्लान फेल है, डीडीए जो आपकी तजेंद्र कन्ना कमेटी ये फेल है, तो आपने समय पे करो ना सारी चीजें। अब आबादी लेकर चल तो 20 साल का लेकर चल तो आबादी जो है वो डबल हो जाती है, वो फेलियर हो गए। तो हमारा ये कहना, कोई भी चीज प्लानिंग बनती है तो समय पर लागू हो, टाइम पे नहीं होता तो वो फेल हो जाता है। फेल हो रहा है। तो हम पॉलिसी के विरोध में नहीं है। हाँ, पहले वो 20 का अंतर था, वो लड़ाई लड़ी है और कोर्सपेंडेंस करी है, तो वो 60 पे आगे, अब तो बराबर आगे भी 1 एकड़ वाला भी उतना मिलेगा, 100 एकड़ वाले का भी मिलेगा। अब ईडीसी का, इसमें हमारा ये कहना था जो ग्राम सभा की जमीन है वो हमारी पहले से ही है, उसमें हमें छूट मिलनी चाहिए। दूसरी, अभी जैसे हमारे दलित समाज से है, जो बीपीएल धाड़ी है, जो ईडब्ल्यूएस के बनेंगे, हमको 15% बनाने का उसमें मिलेगा, जो रेजिडेंशियल का मिलेगा, 4% कमर्शियल जो मॉल बनेंगे, 5% जैसे हॉस्पिटल बनेंगे, नर्सिंग होम बनेंगे, वो भी हमें मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस का 15% भी मिलेंगे। उसमें हमारी जमीन कटेगी, 85% हमें डेवलप करने के लिए मिलेगा। मान लिया हम खुद बनाता है किसान, 60%, मान लिया 10 किले दिए तो 10 किले में से हमें 6 किले वापस मिलेंगे, 4 किले डीडीए ले लेगा, और 10 किले में 10 दूनी 20 करोड़ रुपया हमने देना है। और डेवलप हम 60% का करेंगे, 6 किले का डेवलप करेंगे, ले रहे हैं पूरे का 40% तो हमने दे दिया। तो उसमें जो 15% जो ईडब्ल्यू गरीबों के जो बनेंगे, तो वो केवल हमको कोस्ट मिलेगी। मानिए 7 लाख का जो फ्लैट की कोस्ट आई बनाने में, केवल वो मिलेगा, जमीन हमारी कटेगी। तो उसमें हमारा जो दलित समाज है, जो गरीब है, 36 बिरादरी हमारा भाईचारा है, 36 बिरादरी किसान के साथ जुड़ा हुआ, और हम हितैषी हैं, उन्हीं के कारण से हम खेत में हल चलाते थे। लोहार की उसमें जरूरत पड़ती थी, खाती की उसमें जरूरत पड़ती थी, सभी समाज किसान के पीछे था, और सबका एकजुट है, एक भोजन है, एक थाली, एक अन्न, एक अनाज, एक मेहनत, तो उसको भी दिया जाए। वो जो 15% है उनका हक है, वो उसको हक मिले। हमारी एक संस्कृति रहे, ये हमारा कहना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप यहाँ पर आए, धन्यवाद। और प्रकाश जी का और अंत में चाचा जी अपना और सुझाव देना है तो देंगे। बस और कुछ कहना है? बस हमारा तो यही है कि ये पॉलिसी जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो और सही ढंग से हो, और गवर्नमेंट जो है सरकार हमारे साथ सहयोग करे और हमारी इस पॉलिसी को सरल बनाया जाए। हमारा यही गवर्नमेंट से मांग है। धरने में हमारा समर्थन है, और धरने में हमारा समर्थन, हम 2-3 बार गए भी हैं और आगे भी जाएंगे, और हो सका तो यहाँ भी अपना एक अलग से धरना शुरू करेंगे पॉलिसी को लाने के लिए। धन्यवाद। बलवान जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं तो मतलब कह रहे हैं, हम भी तो चाहते हैं भी हमें अच्छे पार्क मिले, हमारा एरिया भी डेवलप हो। बस अड़चन तो वो थी किसान के पास पूंजी की थी, वो हमने कह दिया भी व्यापारी जो बिल्डर हैं भाई वो वाजिब दाम हमें दे दें और तुरंत अपनी करो, कल ही कर दो शुरू। हम कब मना कर रहे हैं? मतलब ये लगाया जा सकता है जो धरना चल रहा है उसकी पंख सारी के हर गाँव में फैल चुकी है। जी, अब अनऑथराइज कॉलोनी कितनी बनेगी? डेवोल्यूशन होने लग रहा है। लालडोरा हमारा सीमित कर दिया, उसमें भी अभी मैंने चिट्ठी लिखी है एलजी साहब को, उसमें भी कनेक्शन के लिए भी ये लालडोरे में बैठे हैं। अब ये लालडोरे का हम 200 गज के मेरे मकान में बैठे हो तो इसकी कीमत कितनी है? मैं अगर लोन लेना चाहूं तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके स्वामित्व योजना नहीं दे रहे हम, भाई इसको भी तो मालिकाना हक दे दो मैं। अब वैसे करोड़ों में कह देंगे, कल्पना करके भी हाँ करोड़ों का होगा, लेकिन बैंक में जाएंगे बोले जी पक्के कागज नहीं है। कागज कुछ नहीं है। अब पक्के कागज क्या है? वह जेड़ी रखी है, मतलब वह जेड़ी 2 संग जेड़ी, बस वो एक कागज है। मैंने पहले भी कहा था विजेंद्र गुप्ता 2008 में जब इनका चुनाव था, अरे मैं कहीं इसको स्वामित्व योजना दे दो, फिर बोले इसके कागज। मैं विजेंद्र गुप्ता जी आप तो ठाड है, मेरे घर में घुस जाओ, 4 बदमाशों को ले आओ और मन बाहर कर दो और ये 2 संग जेड़ी दिखा दो, तो फिर वो मालिक होता क्या गदर फंड है? अरे स्वामित्व योजना आसपास के वाले से पूछो, हाँ रामनिवास का मकान है, मेरे भाइयों ने मेरे को कह दिया इसका मकान है, सामने गली है, तो मेरे को दे दो, उसमें 2000-5000 ले लो, करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाएगा, तो मेरे को सुरक्षा मिल जाएगी। तो ये भी हमारी लालडोरे के भी क्या कहना चाहेंगे इसमें?
मैं तो अभी यही कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी हमारे कुछ किसान साथी दौलतपुर में आंदोलन कर रखे धरने पे बैठे हुए अभी बारिश भी हो रही है धूप भी है अब दूर दूर से उनके पास किसान भी आते हैं पूरी दिल्ली से किसान उनको समर्थन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है जब डीडीए ने ये पॉलिसी लेके आई मास्टर प्लान लागू नहीं किया पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं की और पॉलिसी को लेके आगे पॉलिसी लागू नहीं कर रहे तो ये हमने धरने की आवश्यकता क्यों पड़ी अगर किसान को इतना टाइम नहीं होता वो खेत में भी काम करेगा अपना बाहर भी काम करेगा लेकिन उसके बावजूद भी किसान को पॉलिसी के लिए धरना देना पड़ रहा है और हम भी उनके समर्थन में हैं। HK यादव जी हैं वहाँ पे अशोक जी हैं और क्या नाम बदन सिंह जी हैं वो लगे हुए हैं धरने पे लेकिन वहाँ पर बहुत किसान इकट्ठे हो रहे हैं। अब अगर धरने का विस्तार करने की बारी आई तो इसका हम विस्तार भी करेंगे और अगर पैदल मार्च की बारी आई तो उसका भी करेंगे। एक गवर्नमेंट को जागरूक करेंगे कि इसको पॉलिसी को जल्दी से जल्दी लेके आए। अगर इसमें कोई इम्प्लीमेंट करना उसको करो संसद से करो संसद के बगैर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। एक FIR नहीं चुनौती का हमारा वो है नहीं। अगर चुनौती की बात नहीं धरना चुनौती नहीं है ये एक सरकार को जागरूक करना है। भाई हमारे किसान परेशान हैं। अब जब आप पॉलिसी लेके आए हो तो पॉलिसी 10 साल से तो ऐसी पड़ी है उसके कम से कम लागू कर दो। पॉलिसी लागू होगी मास्टर प्लान 3 साल से ऐसे पड़ा है दिल्ली का। चलो ठीक है हाँ तो इसमें मैं एक ही बात और कहूँगा आपको तो ये अगर पॉलिसी बनाई तो इसको लेके आओ। किसान कभी भी किसी के उसमें नहीं होता कभी किसी के खिलाफ होता है। किसान सबके हितैषी होता है। किसान को जिस तरह चाहो वैसे उसको अपनी तरफ कर सकता आदमी। तो पॉलिसी लागू कर दो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। किसान को भी धरने भी तो धरना इसलिए रखा है भी पॉलिसी लागू कर दो मास्टर प्लान लागू कर दो। भाई यही है किसानों की मांग तो और कोई मांग है भी नहीं। मोदी जी का मैं याद दिलाना चाहूंगा मोदी जी का नारा था कि 22 में देने थे 25 लाख मकान। मोदी जी आप फेलियर हो गया है डीडीए यहाँ पे। अब फिर से नारा लगाइए। अब ये है मतलब समझो कि 24 के बाद में 25 तक पूरे हो जाएं तो 25 में बन के और 25 लाख मकान बन जाए। मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं आपका नारा फेल हो गया था 22 का तो 25 लाख मकान डीडीए के माध्यम से। हमारे खट्टर जी तो आपके जोड़ीदार हैं संगी भाई हैं वो हमारे केंद्रीय मंत्री आ गए जो स्कूटर पे चलते थे मोदी जी उनको कह दीजिए। और हम भी मतलब गुड़गांव की तरह नोएडा की तरह जो है द्वारका की तरह हमारे बवाना भी वो ऐसे दिखे भी हाँ विकास हो गया हमको पार्क मिल गया अच्छे स्कूल मिल गए। तो मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से आग्रह कर इस पॉलिसी को जल्दी से जल्दी आए और किसानों का हित वाली पॉलिसी को संशोधित करके इसमें हमें लाभान्वित करें। जय हिंद जय भारत भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। और साथ में हमारे दलित समाज को भी 74 का भी